अब की बारी एक इतिहास रचा जाएगा। जो ये 10-10, 20-20 थपकियाँ है ना कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, एक बार टिकटों का बंटवारा होने दो, फिर देखना है कैसे भागी फिरेंगी ये गाड़ियाँ, कैसे ये झंडियाँ उतरती फिरेंगी। जो अपने आप को आज बहुत ताकतवर मान रहे हैं, इनकी झंडियाँ उतरती मैं दिखा दूंगा। हम लोग तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। 2019 में भी हमें सब राइट ऑफ करते थे कि जननायक जनता पार्टी तो कुछ युवाओं का टोल है, इनका कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात पे वर्षों का याराना गया, पर चलो अच्छा इस बहाने कुछ लोगों को पहचाना गया। मैं एक चीज़ मानता हूँ, मूर्ख हो नहीं जो जानता नहीं, मूर्ख है जो जानता है पर मानता नहीं। हमने गलती थी मान ली, हम अड़ते कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। गलतियाँ देखिए इंसान गलतियों से सीखता है, गलती थी हमने मान ली, स्वीकार करा। श्रीमती नैना चौटाला और अनूप धानक जी को छोड़ करके 2019 में जब पार्टी बनी तो कोई भी एमएलए नहीं था। दुष्यंत चौटाला भी एमएलए नहीं थे, पार्टी ने टिकट दिया तो एमएलए बने थे भाई। मैं दुष्यंत चौटाला जी के लिए भी कह रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी ने टिकट दिया तब दुष्यंत चौटाला एमएलए बने थे, और ये जो लोग गए हैं ये भी तब एमएलए बने थे जब पार्टी ने टिकट दिया था। अब पार्टी जिसको टिकट दे कार्यकर्ता फिर एमएलए बना देंगे। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी राज्य में 1500 से ऊपर पेंशन नहीं है। हरियाणा में क्यों 3100 भाई, हम अड़े थे। नमस्कार, राम राम, मैं हूं प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। मौजूदा विधानसभा चुनाव में हर पार्टी हार जीत के समीकरण, हार जीत के गुणा भाग में लगी हुई है। जेजेपी भी उन्हीं पार्टियों में से एक है और आज जेजेपी के स्टेट के स्पोक्समैन प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। उन्हीं से बात हम करने वाले हैं कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हरियाणा में राजनीति किस प्रकार की रहेगी। अजय जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। धन्यवाद प्रथम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बात पूछना चाहूँ, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है अजय जी कि बीजेपी से किनारा करने के बाद हरियाणा में जेजेपी की राजनीति हाशिए पर आ गई है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखो शर्मा जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। 2019 में भी हमें सब राइट ऑफ करते थे कि जननायक जनता पार्टी तो कुछ युवाओं का टोल है, इनका कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ देखो, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ। श्रीमती नैना चौटाला और अनूप धानक जी को छोड़ करके 2019 में जब पार्टी बनी तो कोई भी एमएलए नहीं था। दुष्यंत चौटाला भी एमएलए नहीं थे, पार्टी ने टिकट दिया तो एमएलए बने थे भाई। मैं दुष्यंत चौटाला जी के लिए भी कह रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी ने टिकट दिया तब दुष्यंत चौटाला एमएलए बने थे, और ये जो लोग गए हैं ये भी तब एमएलए बने थे जब पार्टी ने टिकट दिया था। अब पार्टी जिसको टिकट दे कार्यकर्ता फिर एमएलए बना देंगे, कार्यकर्ता फिर उसको एमएलए बना देंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कोट करके कह रहा हूँ, सिर्फ नैना चौटाला जी और अनूप धानक मैम एमएलए थे, उससे पहले उसके बाद ये 8 जो बने हैं उसमें इंक्लूडिंग दुष्यंत चौटाला, जिनको पार्टी ने टिकट दिया वो बने। अब जिनको पार्टी दे देगी कार्यकर्ता फिर उनको एमएलए बना देंगे। जिस तरह की भगदड़ जेजेपी मची है, क्या इसको कोई स्वार्थ की राजनीति कहते हो आप, या कोई ये समझो कि जेजेपी के मौजूदा विधानसभा चुनाव में बुरे दिन हैं इसलिए लोग किनारा कर रहे हैं, ऐसा क्या है? नहीं, पर देखो शर्मा जी, आप तो हरियाणा की राजनीति को समझते हो और कवर करते हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट थे? यही रिजल्ट थे। तब वैसे ही लोग भागे थे, उनको लगता था। फिर जब 19 के रिजल्ट आए सब चौंक गए। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, वो केंद्र के मुद्दे होते हैं। अब लोकसभा चुनाव में स्थिति आ गई थी, एक जो मोदी को हटाना चाहते थे, एक जो लाना चाहते थे, बस वो 2 जगह चुनाव बट करके रह गया, तो बाकी पार्टियों के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं। तो हमारे लिए भी नहीं बचा, हम कोई उसमें अतिशोक्ति थोड़ी है, हमारे लिए भी नहीं बचा। तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि ना तो हम पक्ष में थे ना विरोध में थे, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा ना। अब लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव जैसे 19 में हुए थे, बिल्कुल भी वोट नहीं, दुष्यंत जी इतना काम करके हिसार से हार गए थे, सभी कैंडिडेट आ रहे थे। इस बार भी वही है, लेकिन विधानसभा चुनाव आएंगे, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। चुनाव अभी शुरू हुआ है, अभी होने दो, एक बार टिकट इनकी और बटनी तो फिर दिखाता हूँ भगदड़ क्या होती है हरियाणा प्रदेश में। अब की बारी एक इतिहास रचा जाएगा। जो ये 10-10, 20-20 थपकियाँ है ना कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, एक बार टिकटों का बंटवारा होने दो, फिर देखना है कैसे भागी फिरेंगी ये गाड़ियाँ, कैसे ये झंडियाँ उतरती फिरेंगी। जो अपने आप को आज बहुत ताकतवर मान रहे हैं, इनकी झंडियाँ उतरती मैं दिखा दूंगा। चर्चाएं थी कि सब कुछ छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी छोड़ जाएंगे, लेकिन अनूप धानक एक ऐसे एमएलए हैं, ऐसे विधायक हैं जो निष्ठावान होने के साथ साथ पूरी तरह से परिवार में जुड़े हुए हैं। वो कभी भी दुष्यंत चौटाला का साथ नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने भी इस मौके पर उनका साथ छोड़ दिया। देखो, दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही और परम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी ये बात कही कि एक छोटी सी बात पे वर्षों का याराना गया,
पर चलो अच्छा है, इस बहाने कुछ लोगों को पहचाना गया। अनूप धानक जी को एमएलए बनाया, दोबारा एमएलए बनाया, पार्टी में मान सम्मान दिया। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अनूप धानक जी को अपने साथ, जब उन्होंने दुष्यंत जी ने शपथ ली थी राजभवन में, मैं उस प्रोग्राम में मैं स्वयं मौजूद था। अनूप धानक जी ने साथ शपथ ली थी, ऐसे व्यक्ति को जिसको सब कुछ दिया हो, एमएलए बनाया, दोबारा एमएलए बनाया, मंत्री बनाया और सारी चीज़ अजीज परिवार का सदस्य माना। अब लोग जाते हैं, देखो पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, दुख तो होता है, लेकिन वो बात बिल्कुल यहाँ स्टिक बैठती है कि छोटी सी बात पे बरसों गया रोना गया। पर अच्छा है, इस बहाने कुछ लोगों को पहचाना गया। आगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और आपकी बात को मैं पूरा करता हूँ, आपकी बात को इसलिए पूरा करता हूँ कि 2005 के बाद जिस तरह से जब भगदड़ मची थी उस समय इनेलो में, तो शायद फतेहाबाद या जींद का कोई किस्सा है और बार बार पूछे थे कि संपत सिंह चला गया, फलाना आदमी चला गया। चौटाला साहब ने वहाँ एक बात कही थी कि छोटे से लालच में वर्षों के याराने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो पहचाने गए। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी से राजनीतिक रूप से हम राजनीतिक पार्टी अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है संगठन चलाने का, उसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे से संगठन को मैनेज भी किया। और कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, आज भी उनका उतना ही मान सम्मान। और देखिए, उनकी कई हुई बातें मैं तो हमेशा दोहराता हूँ, दुष्यंत जी ने भी दोहराई है। वो बहुत एक लौह पुरुष हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि इस चुनाव में फ्रंट फुट पर आकर के जेजेपी खेलेगी? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ प्रथम भाई कि हमेशा 19 के चुनाव में लोगों ने हमें राइट ऑफ कराया था। राइट ऑफ बिल्कुल ख़त्म, लिखा ही नहीं, बोले 200-400 युवा हैं, क्या ही कर लेंगे। देखिए, इन युवाओं ने बदला। अब हम परिस्थिति का शिकार हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मजबूरी हुई, हरियाणा को एक स्थायी सरकार देनी थी। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी राज्य में 1500 से ऊपर पेंशन नहीं है। हरियाणा में क्यों 3100? भाई हम अड़े थे, हमारी मांग थी कि भाई नहीं करना पड़ेगा, 30 है, मलाल है, क्या 19 होगा, लेकिन 3100 हुई ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पेंशन 3100 उनका है, उनका एजेंडा था या उनकी सोच थी, तो 18 राज्यों में सरकार है, कर दो वहाँ भी। हम कहते हैं हमारा कितना नुकसान हो राजनीतिक रूप से, लोगों का लाभ होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए। किसी और राज्य ने सबसे पहले क्यों नहीं करी? किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा। आपका वायदा तो 5100 का था। मैं कह रहा हूँ मलाल है, बिल्कुल मलाल है। वो प्रथम जी वो कहते हैं ना कि मलाल है, पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हर बारी जीत के जाना कमाल नहीं होता, कभी कभी हार के मुस्कुराना भी कमाल होता है। हमें मलाल है 5100 नहीं कर पाए, मलाल है उस बात का। 3100 तक ले गए, सोच थी 5100 तक चुनाव तक लेकर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये गठबंधन टूटा, हम 5100 नहीं ले पाए, इस बात का हमें मलाल है। क्या कोई आप इस बात से इनकार कर सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, समूचे प्रदेश के अंदर, कि किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि किसान अपनी खेत में खड़ा होकर के अपनी फसल के नुकसान की जानकारी दे करके अपना मुआवजा प्राप्त कर सकता है? 2 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर किसान के खेत में, किसान के खाते में पैसा आता है। फसल का मुआवजा 1 महीने के अंदर उसके खाते में आता है। 50% महिला आदि आबादी को चुनाव लड़ने की, 8% बैकवर्ड के भाइयों को चुनाव लड़ने की, पंचायत के चुनाव लड़ने की हिस्सेदारी देना, क्या कोई इसको गलत बता सकता है? 33% महिलाओं को राशन के डिब्बों में अधिकार देना, क्या कोई इसको गलत बता सकता है? या 75% का कानून जो हमने कानून बनाया, वो कोर्ट में ठहरा, फिर उसको पास लेकर के गए, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में ठहरा, उसको भी लेकर के जाएंगे। हरियाणा के युवाओं को हरियाणा का अधिकार दिलाना ही हमारा ध्येय है, इसके लिए प्रयासरत हैं। हाँ, कुछ लोगों ने हमें टारगेट किया, सभी लोगों ने टारगेट किया कि ये सोच करके कि कहीं ये लड़का आगे ना निकल जाए तो सबकी राजनीति दुकानें बंद कर देगा। इस लड़के की सोच हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने की, सब लोगों ने टारगेट किया, लेकिन हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम एक बात मानते हैं कि चिड़िया नाल जब बाज लड़ा तो गोविंद सिंह नाम धरावा, फिर लड़ाई लड़ेंगे। 19 में हम तो लोकदल से बिना झंडा डंडा लिए आए थे, नया झंडा बनाया, नया डंडा बनाया, फिर पार्टी शुरू की। आज थोड़ी परिस्थितियाँ, गठबंधन टूटने के बाद कुछ लोगों ने धोखा दिया, परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। प्रथम जी, आप ये बताओ, जैसे दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया है कि बीजेपी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, इस बयान को किस रूप में देखते हो? ना भाई, होगी। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मूर्ख हो नहीं जो जानता नहीं, मूर्ख हो है जो जानता है पर मानता नहीं। हमने गलती थी, मान ली।
हम अड़ते कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी, गलतियाँ देखिए इंसान गलतियों से सीखता है, गलती थी हमने मान ली, स्वीकार करा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का भले ही जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ हो, लेकिन मेरे हरियाणा को हमारे साथ देने से क्या, कहीं और 1500 ज़्यादा पेंशन नहीं है, यहाँ 3100 है हरियाणा में, हम थे साथ तभी 3100 है ना। किसान के खाते में सीधा पैसा आ रहा है, तभी आ रहा है ना जब दुष्यंत सरकार में उप मुख्यमंत्री बना बैठा था। महिलाओं को अधिकार मिला, इसीलिए मिला ना, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बना बैठा था। किसान के फसल के नुकसान को 0 दिन से लेकर के 30 दिन में उसके खाते में पैसा आता है, इसीलिए आता ना कि दुष्यंत वहाँ पर बैठा था। ये कानून तभी बने ना, दुष्यंत के हाथ में कलम थी, चाहे उसमें स्याही कम थी, लेकिन वो कलम दुष्यंत के हाथ में थी, तभी ये कानून बने, तभी लोगों को लाभ हुआ। हमें नुकसान हुआ हो, हम नुकसान भी सहने को तैयार हैं। अगर हरियाणा प्रदेश का किसी भी रूप में हरियाणा के किसी भी व्यक्ति का भला होता हो और जननायक जनता पार्टी को नुकसान होता, तो हम मानते हैं कि हम अपना नुकसान सहने को तैयार हैं, हरियाणा का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कितना गेन करेगी इस चुनाव में जेजेपी? नहीं देखिए दादा, ये हाथ तो आप देख के बता सकते हैं, मैं तो ये विद्या जानता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई कोर कसर रहेगी पिछले राज में, कोई कमी रहेगी, जो तो हम तो हिस्सेदार थे राज के, दुष्यंत जी तो उप मुख्यमंत्री थे, दोबारा से लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और कहेंगे वोट के रूप में जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था, दोबारा देने का काम करें। जो गलतियां कर दी वो दोबारा दोहराने का काम नहीं करेंगे, आपके बीच में रहने का काम करेंगे। और जो वादे रह गए थे अधूरे, कुछ रह गए थे, जो शाही कम होने की वजह से जो रह गए थे, इनको पूरा करने का काम करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करने का काम करेंगे, दोबारा से लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे आशा है जिस प्रकार से 19 के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट खराब आने के बाद कुछ ऐसे ही किस्म के लोग भागे थे, उसी प्रकार का आज माहौल है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा, अपनी गति पकड़ेगा, लोग जुड़ेंगे, अपने बेटे को, अपने भाई को, हरियाणा के भविष्य को, दुष्यंत को आशीर्वाद देंगे, तो एक कारवां बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छे परिणाम 2024 के विधानसभा चुनाव में हम लेकर के आएंगे। तो ये थे जेजेपी के स्टेट स्पोक्समैन डॉक्टर अजय गोलिया जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही है और दावा किया है कि हम मानते हैं कि बुरा दौर चल रहा है, लेकिन उन लोगों की पहचान है कि जो अच्छे वक्त में हमारे साथ थे और बुरे वक्त में नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूं कि उन्होंने चौटाला वाली बात को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वाली बात को फिर से दोहराया कि छोटे से लालच में वर्षों के यार आने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो पहचाने गए। लेकिन गठबंधन होने से उन्होंने हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका करने की बात की और कहा है कि ठीक है कि हमारे लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, बेशक शाही कम थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के हाथ में कलम थी, इसलिए लोगों को सत्ता में रहने का, दुष्यंत चौटाला का सत्ता में रहने का फ़ायदा भी मिला और आने वाले समय में इसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को बखूबी जो है वो देखने को मिलेगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।